तस्वीरें देख पा रहे हैं करनाल से आप ये तस्वीरें देख पा रहे हैं भगवान महर्षि वाल्मीकि चौक से, जहाँ पर राहुल गांधी तस्वीरें हैं के करनाल की दिख रहा है। तस्वीरों में देख पा रहे हैं भगवान वाल्मीकि चौक की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर आज कांग्रेसी नेता राहुल गांधी का जो पुतला है वो फूंकते हुए आपको तमाम भाजपा नेता और साथ में सिख समाज भी नजर आ जाएगा, क्योंकि रवनीत बिट्टू जो कि राज्यसभा सांसद है भाजपा में, पहले वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और अब उन्होंने भाजपा ज्वाइन की है और फिलहाल उनको गद्दार कहते हुए राहुल गांधी नजर आए और उसी का विरोध करते हुए तमाम नेता भाजपा के और कार्यकर्ता साथ में सिख समाज भी आपको तस्वीरों में जो नजर आ रहा होगा। फिलहाल साथ में अपना रोष पुतला फूंककर वो जताते हुए तमाम भाजपाई आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ जाएंगे और तस्वीरों में देख राहुल गांधी का पुतला फूंकते आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए तस्वीरों में किस तरह से पुतला फूंकते हुए तमाम भाजपा नेता कार्यकर्ता साथ में सिख समाज के लोग हैं वो पुतला फूंकते आपको नजर आ जाएंगे। और देखिए तस्वीरों में किस तरह से अपना गुस्सा है वो दिखाते आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ जाएंगे। और आपको बता दें कि रवनीत बिट्टू जो कि राज्यसभा सांसद है और पहले वो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा को ज्वाइन किया था और फिलहाल अब राहुल गांधी ने उनको गद्दार कहा है, जिसके चलते तमाम सिख समाज और भाजपा नेता कार्यकर्ता भड़क जाते हैं और अपनी भड़क इस प्रदर्शन के माध्यम से जताते हुए आपको तस्वीरों में भाजपा नेता हमारे साथ राजेश अरोड़ा जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अरोड़ा जी क्या कहेंगे जो एक टिप्पणी करी है राहुल गांधी ने? देखिए जो राहुल गांधी ने आज निंदनीय है हमारे पवित्र सिख समाज के खिलाफ, हमारे जो राज्यसभा सांसद हैं नवनीत जी, उनको जो अशोभनीय टिप्पणी करी है आज उसके विरोध में उनका पुतला फूंका गया है। और मैं तो ये कहूँगा हरियाणी में एक कहावत है कि बटोड़े में से क्या निकलेगा, बटोड़े में से गुस्से निकलने हैं। तो जितना उसका व्यक्तित्व है, जितनी उसकी सोच है, उसने उसी तरह का बयान दिया है। तो लगता है कि सीनियर नेता ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। देखो अपनी पद की गरिमा को देखते हुए, अपने अस्तित्व को देखते हुए सोच समझकर बयान देना चाहिए। तो आज क्या किया जा रहा है भाजपा नेताओं द्वारा? और एकजुट होकर उसका विरोध किया जा रहा है। आए दिन उसका विरोध होता है क्योंकि कोई ढंग की बात तो उन्होंने कहनी नहीं। तो आज उन्होंने बयान दिया है सिख समाज के खिलाफ, सिख समाज में रोष है, उसी को देखते उनका पुतला फूंका गया। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल गांधी माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। राहुल खान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राहुल गांधी तस्वीरों में देख पा रहे हैं तमाम भाजपा के नेता पहुंचे हैं। जो गांधी परिवार की प्रवृत्ति रही है, एक जो गांधी परिवार की प्रवृत्ति रही है सिख समाज पे अत्याचार करने की, वो आज भी परमात्मा ने उनको विपक्ष में बिठा दिया, पर उनकी सोच आज भी चेंज नहीं हुई। आज भी वो सिख समाज को जहाँ भी उनको मौका मिलता है अपमानित करने का, वहीं अपमानित करते हैं। आज भी उन्होंने ये हरकत की। आज भी देश के एक राज्य मंत्री जो सिख समाज से आता है उसको उन्होंने गलत शब्द बोले, जो सिख समाज देश का जो बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आज उनको हजम नहीं हो रहा है। क्योंकि जो उन्होंने 1984 में सिखों पे कत्लेआम किया, गुरु ग्रंथ साहब को गोलियों से छन्नी छन्नी किया, गुरुद्वारों में अटैक किया, जब उसको मलम लगाने का भाजपा ने काम किया और सिख समाज जब भाजपा की तरफ चलने लगा, मोदी जी को प्यार करने लगा, तो उनको जलन होने लगी। और आज उन्होंने जो उनकी विरासत से रहा, जो उनकी माता इंदिरा गांधी ने जो सिख समाज को टारगेट किया और जो उनका जो पूर्वज करते आए हैं, वही काम आज उन्होंने फिर किया है। इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। जो देश का, हरियाणा का सिख समाज इस चीज़ के खिलाफ है और वो आके अपना लाइव आके माफ़ी मांगे, नहीं तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्योंकि जो उन्होंने अपमान किया है वो सारे समाज का किया है। आज पुतला जलाया जाएगा। हाँ जी, पुतला जलाया जाएगा और उसके खिलाफ पुतला छोड़ो जो और भी प्रदर्शन किए जाएंगे। जो वो माफ़ी नहीं मांगता है तो उसके खिलाफ जो उन्होंने सिखों का नुकसान किया है उसको फिर जो ताज़ा, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो 121 परिवारों को नौकरी देने का काम किया है, जो देश में किया है,
अब पंजाब में जैसे चुनाव है, जो भाजपा की लोकप्रियता पंजाब में, जो सिख समाज भाजपा की तरफ जुड़ता जा रहा है, ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। कि हमारे जो सांसद है रवनीत बिट्टू जी पंजाब से, उन्होंने वहाँ से गुजर रहे थे तो उनको गद्दार कहकर उनको संबोधित किया। और आप सोच सकते हैं कि सिख समाज का जो सिख धर्म है हमारा, उसका अपमान करने का काम आज राहुल गांधी और उनकी टीम ने किया है। और आज भारत और सभी हमारे सिख भाई यहाँ पर इकट्ठा होकर आज राहुल गांधी का करनाल में पुतला फूंक रहे हैं। और आगे भी अगर उसने इस प्रकार की हरकत और इस हरकत के लिए माफ़ी नहीं मांगी तो सिख समाज और भारतीय जनता पार्टी इसका धरने प्रदर्शन भी करेगी। और समाज सभी उसके साथ खिलाफ मिलकर जो भी करना होगा, चाहे वो धरने करने पड़े, चाहे प्रदर्शन करने पड़े, उसके लिए खड़े होकर करेगी। और आज ये पुतला फूंकने का काम हम सभी सिख समाज के सभी क्या भाइयों कहेंगे, के इतने साथ। बड़े पद पे होकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना? ये कांग्रेस वालों को, पहले तो मैं कांग्रेस के सभी जो नेता हैं उनके, उनमें अच्छे नेता भी हैं कई, तो उनको सोचना चाहिए कि अभी ऐसे व्यक्ति के साथ कांग्रेस चल रही है जिसका अपना कोई दिमाग नहीं है। वो बिना किसी ऐसी बात के कोई ना कोई ऐसी चीज़ लेकर समाज के सामने आ जाता है कि अपने एक देश के सांसद को उसने गद्दार कह के संबोधित किया। अगर उनके साथ है तो वो देशभक्त है, अगर जो उनसे छोड़ के कहीं कोई चला जाता है तो वो देश के गद्दार जैसे शब्दों के साथ उसको संबोधित करने का काम उन्होंने किया। मैं एक बात और देखिए, पहले गद्दार उन्होंने कहा है, फिर आप चाहे जो मर्जी कर। मैं एक बात, वो समाज के उसने बोला है कि गद्दार मेरे दोस्त, तो इसका मतलब तो गद्दार आप पहले आप ही हैं। और गद्दार तो आप हैं जब भी आप अपनी सेना का रोज मनोबल ढीला करने के लिए इस प्रकार की बातें बीच में संसद में उठा रहे हो, जबकि कोई सबूत नहीं आपके पास इस बात का कि वहाँ पर क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। जो किताब अभी प्रकाशित भी नहीं हुई है उसको वो संसद में लेके बैठ रहे हैं। तो जब आपके पास वो किताब कोई ऑथेंटिक सबूत आप लेके आओ तो मान ले कि भाई, लेकिन बिना बात के कि सरकार जो हमारी सेनाएं जो सरहद पर खड़ी हुई है उनका मनोबल ढीला करने के लिए ये प्रयास है। तो लेकिन हमारी सेना भी मजबूत है, हमारा देश भी मजबूत है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। और वो इसी प्रकार से आपने देखा कि इतनी बड़ी डील अमेरिका ने खुद की है, ये हमारे मोदी जी की ताकत थी हमारे देश। हाथ ना मिलाने का जो उन्होंने हाथ की पेशकश की, उन्होंने हाथ नहीं मिलाया है। इसके लिए हम अपने जो मंत्री रवनीत बिट्टू की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी देशद्रोहियों के साथ खड़ा है। देश के जो एंटी हैं, जो राष्ट्र के एंटी हैं, उनको प्रोत्साहित करता है राहुल गांधी। उन्होंने हाथ ना मिलाने का जो फैसला किया वो बहुत बढ़िया, पर उसने जो आगे से उसको शब्द बोले वो बहुत घटिया है। उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और उसकी जो जहाँ भी रोज प्रदर्शन हमें करने पड़ेंगे हम करेंगे। राहुल गांधी मुर्दाबाद। राहुल तस्वीरों में देख पा रहे तमाम भाजपा के